સવાલ નંબર 9 है, ब्लड આપવું કે લેવું તેનો શું હુક્મ છે। ये जो ब्लड डोनेशन होता है उसके मुतालिक ये सवाल है, तो इस सिलसिले में भी हम समाअत करते हैं। इसमें ये बात है कि कुछ उलमाए किराम ने यहाँ पर इजाज़त दी कि जब शदीद हाजत हो और मरीज़ सामने है तो इस सिलसिले में ब्लड को दिया जा सकता है। लेकिन जो मुहतात उलमाए किराम हैं, एहतियात फरमाने वाले और अकाबिरीन में जिनका शुमार होता है, जैसे हज़रत सईदी व मुर्शिदी ताजुश्शरीअह अलैहि रहमा और हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, इन तमाम का इस सिलसिले में यही फतवा है और इन्हीं बात पर अमल है। और उनके सिवा भी कई उलमाए किराम का यही है कि इस तरह से खून देना ये जायज़ नहीं है। और उसके बारे में कई वजाहतें भी हैं कि सबसे पहले तो हमारा जिस्म और हमारे जिस्म के आज़ा, बॉडी पार्ट्स और हमारा खून, ये हमारी प्रॉपर्टी और हमारी मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। और कोई चीज़ तभी बेची जा सकती है या तभी उसको हिबा और हदिया बग़ैर पैसों के दिया जा सकता है, इवज़ के साथ या बग़ैर इवज़। कोई चीज़ आदमी तभी दे सकता है जब वो चीज़ उसके कब्ज़े, उसकी मिल्कियत में हो। तो जब हमारा बॉडी पार्ट्स और हमारा खून हमारा मिल्क में है ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो तो अल्लाह की है। और ख़ुदकुशी हराम है ना, आपघात करना, सुसाइड करना, ये क्या है? हराम है। आदमी का है मेरी ज़िंदगी है, मैं मर जाऊं तो क्या वो आदमी को इख्तियार है खुद से मरने का? इख्तियार है? खुद से मरने का इख्तियार नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से पैदा भी नहीं हुए और हम अपनी मर्ज़ी से मरना भी नहीं है, वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इसी तरह हमारा पूरा जिस्म और हमारा बॉडी पार्ट्स और हमारा खून, ये तमाम भी अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह की वो है मालिकी में, हम उसके मालिक नहीं। तो जिस चीज़ के मालिक नहीं तो फिर हम उसको दे भी नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते, क्योंकि बेचने के लिए एक चीज़ ये भी होती है कि एक तो आदमी की मालिकी में होनी चाहिए, किसी और की चीज़ बेच दोगे जैसे। और दूसरी बात ये कि बेचने के लिए जो चीज़ बेची जाए उसका माल होना, माल मुतक़व्विम होना भी ज़रूरी है, और खून जो है वो माल नहीं है, लिहाजा इसको बेचा भी नहीं जा सकता और उसको दिया भी नहीं जा सकता। इसमें एक सूरत यह है कि आदमी की जान को ख़तरा है और डॉक्टर ने कहा कि खून लगाना ये बहुत ही ज़रूरी है वरना आदमी मर जाएगा। तो इस सिलसिले में ये बहार शरीफ में एक मसला लिखा हुआ है कि जो चीज़ें हराम हैं उनमें अल्लाह ताला ने शिफा नहीं रखी है। बाज़ कुतुब में, ये तो चूँकि हदीस में आया हुआ है, लेकिन बाज़ कुतुब में यह मज़कूर है कि अगर उस चीज़ के मुतालिक ये इल्म हो कि उसी में शिफा है तो इस सूरत में वो चीज़ हराम नहीं, उसका अब कोई हराम के ज़रिए आदमी को शिफा मिले। मिसाल के तौर पर एक आदमी को भूख लगी है, इतनी शिद्दत की भूख कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा, यानी बिल्कुल आखिरी लम्हात पहुंच गए हैं, तो इस सूरत में शरअ मुतहर ने ये इजाज़त दी हुई है कि वो हराम जो आम हालात में होती है वो उस वक्त उसके लिए हराम नहीं रहती। जैसा कि सूअर है या मुर्दार है कि वो खा ले, थोड़ा सा इतना खा ले कि जिससे उसकी जान बच जाए, या पीने का मामला है तो वो शराब को या ऐसी कोई चीज़ जो आम हालात में हराम है मुतलकन, वो फिर उस वक्त उसको थोड़ी सी मिकदार, ज़रूरत की मिकदार जितनी उसके लिए जायज़ रखी गई, शरीयत ने हुक्म फरमाया है। लेकिन इसमें क्या है कि ये यकीनी होता है कि अगर हमने खाना खाया तो भूख मिट जाएगी और हमें क़ुव्वत हासिल होगी, और हमारा ये एक कायदा है पानी का, प्यास का और भूख का, कि जब खाया जाए या पिया जाए तो क्या होता है, भूख मिट, यकीन होता है ना इंसान को कि मैं खाऊंगा तो भूख मिट जाएगी और पीऊंगा तो प्यास मिट जाएगी, और जान जा रही है और बदन में कुछ भी नहीं, और अगर उसने खाना खा लिया तो क्या होगा, जान बच जाएगी, ऐसा होता है ना। तो उसका तो यकीन है, शरीयत ने उसकी तो इजाज़त दी, लेकिन दवा से शिफा मिले इसका यकीन है? किसी को यकीन है? किसी को यकीन नहीं, क्योंकि पूरा मेडिकल साइंस जो है वो यकीन पे काम ही नहीं कर रहा। मेडिकल साइंस वो जन पे काम कर रहा है, गुमान पे काम कर रहा है। जो भी मेडिकल, पूरी मेडिकल साइंस आप देख लें, जो हदीस में आया हुआ है उनकी बात अलग है, लेकिन आम तौर पर जो दवाएं मिलती हैं, जो सर्जरियां होती हैं, ऑपरेशन होता है, उसमें किसी को यकीन होता है कि ठीक हो जाएगा? ना ही डॉक्टर गारंटी देते हैं, बल्कि आप जानते होंगे
نہیں جانتے تو یہ بات یاد رکھنا کہ جب کسی کا آپریشن ہو, چھوٹا آپریشن یا بڑا آپریشن, تو ڈاکٹر یوں بولتے ہیں کہ دردی کے سگے والے کو بلاؤ, پیشنٹ کے اس کے رشتہ داروں کو اور ذمہ داروں کو بلاتے ہیں, جیسے اس کا بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے, خاص جو قریبی ہو اسی کو بلاتے ہیں. سگا والا پوچھتے تم اس کے کون سے رشتہ دار ہو, بولے کاکا نہ چھوکرو, بولے تم نہیں, اس کا سگا بیٹا ہے, اس کی بیوی ہے یا اس کا باپ ہے, خاص خاص قریب والے, پھر اس کو بلاتے, پھر اتنا سا پھڑیا دیتے ہیں, ایک پرچہ دیتے ہیں, اس میں ہاسپٹل کا نام نے وہ سب لکھا ہوتا ہے, اور انگلش میں اتنا چھوٹے اکثروں میں اتنا لکھا ہوتا ہے نا کہ آدمی کو پہلے تو پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی, بولا اللہ جانے کیا لکھا ہے, اور پڑھنا آتا بھی نہیں, پڑھنا جس کو آتا ہے وہ بھی کنٹالتا ہے, یار کیا لکھیں کیا کرنا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپریشن کروانا ہے تو اتنے روپے جمع کرا دو اور یہ چوکری ہمارے لیے وہاں پہ سائن کرو. یہ آپ دیکھنا, مطلب اللہ بچائے اس سب سچویشن سے, لیکن آپ کو یہ بات آپ تحقیق کر لینا. میں کہیں کوئی بھی ہاسپٹل ہو, کتنی ہی بڑے سے بڑی ہو, پرائیویٹ ہو, کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو جو گارنٹی دیتا ہو, لیکن وہ اس طرح سے کرواتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے پتہ ہے, کئی ساری باتیں اس میں رولس ٹرمس اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوتی ہے کہ ہم نے جو آپریشن کر رہے ہیں, سرجری کر رہے ہیں, ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اس میں مرنے کا اور باڈی پارٹس فیل ہونے کا یا گمبھیر بیماری ہونے کا خطرہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہے. بھلے اس نے بتایا ہو کہ نہ بتایا ہو, اس میں وہ لکھا ہوتا ہے. اور اگر پیشنٹ اتنا ہو جائے, جیسے اندھا ہو جائے, کتنی پٹنی فیل ہو جائے, یا کچھ بھی ہو جائے یا مر جائے, اس کی تمام ذمہ داری یہ سائن کرنے والے کی ہے, ڈاکٹر کی اور ہاسپٹل کی کوئی ذمہ داری نہیں.